इससे पहले वज़ीर आला बलोचिस्तान हूँ, गवर्नर बलोचिस्तान हूँ या वफाकी वज़ीर दाखिला, उन्होंने तो प्रेस रिलीज कर दी कि असिस्टेंट कमिश्नर को कत्ल कर दिया गया है। उन्होंने किस बुनियाद पर ये प्रेस रिलीज की, ये वो खुद ही बता सकते हैं। आने वाली तस्वीर है उससे वादे देखा जा सकता है कि असिस्टेंट कमिश्नर बगैर फौत हो चुके। आज एक और ड्रामाई अंदाज में वजारत की जो इंतजामिया है या नई की इंतजामिया है, वहाँ के एक जिम्मेदार अफसर की जानिब से एक वीडियो बयान सामने आता है कि असिस्टेंट कमिश्नर वजारत की मुतल्लिक जो खबरें हैं वो बेबुनियाद है, मन गलत है। ऐसी खबरों में कोई हकीकत देखती आंखों और सुनते कानों को मुस्तबदार के खिलाफ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान की तारीख में अच्छे दिन बहुत ही कम आते हैं जब अच्छी खबर सुनने को मिलती है। रोजाना की बुनियाद के दहशतगर्दी के मुतालिक जो है खबरें सामने आती रहती हैं, यानी कि कभी मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाता है, कभी पुलिस एहलकारों को कत्ल किया जाता है, तो कभी पोलियो वर्कर्स को दहशतगर्दी का शिकार किया जाता है, कभी हुक्ला पे जो है वार किए जाते हैं, तो कभी यहाँ पे सिक्योरिटी पे तैनात जो सिक्योरिटी एहलकार है उनको शहीद किया जाता है। यही वजह है कि आए रोज जो दहशतगर्दी की खबरें हैं वो सुनने को मिलती हैं और बहुत ही कम दिन ऐसे होते हैं या ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जब कोई अच्छी खबर सामने आई हो। 6 हफ्ते कबल एक असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत को जो है अगवा किया जाता है, बेटे समेत जो है उनको अगवा किया जाता है मुसल्लह गिरोह की जानिब से, और बाद में उनका एक वीडियो बयान सामने आता है जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर अपने बेटे के हमरा मौजूद होते हैं और वो कहते नजर आते हैं कि इनके मुतालबात तस्लीम किए जाए ताकि वो इनको रिहा कर सके। वो मुतालबात क्या थे, हुकूमत आज तक ये बताने से कासिर है, लेकिन हकीकत ये है कि ना ही हुकूमत ये आज तक बता सकी है कि उनके मुतालबात थे क्या, और ना ही उन मुजरिमों को बाजियाब कराया जा सका है। ना बाप बेटा आज तक वापस आ सके हैं, ना ही आज तक उनका पता लगाया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें यह कहा गया कि असिस्टेंट कमिश्नर को कत्ल कर दिया गया है, और बेटे की बात औकात जो है बारे में भी मुताबिक खबरें सामने आने लगी, लेकिन उसका हाल कन्फर्म नहीं हो सका। जब तस्वीर सामने आई असिस्टेंट कमिश्नर की, तो सरकारी स्टाफ पे ये बात हुई तस्दीक करने की, तो असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत हूँ या फिर डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत, वो 24 घंटे गुजरने के बाद भी आप तक जो है तस्दीक नहीं कर सके कि वाकई असिस्टेंट कमिश्नर को कत्ल किया जा चुका है। इससे पहले वज़ीर आला बलोचिस्तान हूँ, गवर्नर बलोचिस्तान हूँ या वफाकी वज़ीर दाखिला, उन्होंने तो प्रेस रिलीज कर दी कि असिस्टेंट कमिश्नर को कत्ल कर दिया गया है। उन्होंने किस बुनियाद पर ये प्रेस रिलीज की, ये वो खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि जो सामने आने वाली तस्वीर है उससे वादे देखा जा सकता है कि असिस्टेंट कमिश्नर बगैर फौत हो चुके हैं या उनका कत्ल कर दिया गया है, उनको शहीद कर दिया गया है। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है वो ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर की लाश कहाँ गई, अब तक उनकी लाश को बरामद क्यों नहीं कराया जा सका। आज एक और ड्रामाई अंदाज में वजारत की जो इंतजामिया है या नई की इंतजामिया है, वहाँ के एक जिम्मेदार अफसर की जानिब से एक वीडियो बयान सामने आता है कि असिस्टेंट कमिश्नर वजारत की जो मुतल्लिक जो खबरें हैं वो बेबुनियाद है, मन गलत है। ऐसी खबरों में कोई हकीकत नहीं है। हम लोगों ने एक लाश रिकवर की है जो कि एक यहाँ के कारोबारी शख्सियत की है, जिसको भत्ता के एवज उठाया गया था, भत्ता ना देने की बुनियाद पे उनको कत्ल कर दिया गया है। ये वीडियो जब सामने आती है तो बहुत सारी बातें स्कूल के सामने आने लगती हैं। कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर को कत्ल ही नहीं किया गया, लेकिन हकीकत ये है कि अब तक जो तस्वीर सामने आई है उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो तस्वीर जो है असिस्टेंट कमिश्नर की ही है। लेकिन यहाँ पे बात उठती है कि असिस्टेंट कमिश्नर की लाश कहाँ गई। कमिश्नर की लाश के मुतालिक जो अब तक बातें सामने आ रही है, सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि असिस्टेंट कमिश्नर की जो लाश है वो आखिर गई कहाँ। इंतजामिया अब तक जो है क्यों लापरवाही का मुजाहरा कर रही है, उसकी नाअहली जो है खुल के सामने आ रही है। 24 घंटे गुजरने के बावजूद असिस्टेंट कमिश्नर की लाश को बकायदा बरामद नहीं किया गया, बल्कि एक ड्रामाई अंदाज में वीडियो जो है रिकॉर्ड करके वायरल कर दी गई कि असिस्टेंट कमिश्नर कत्ल ही नहीं किए जा सके, किए गए। अल्लाह करे ये बातें सच हो, असिस्टेंट कमिश्नर हयात हूँ और वो बेटे समेत जो है घर खैर खैरियत से वापस लौट आए। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इंतजामिया और हुकूमत की नाअहली की। हुकूमत हमेशा से जो है नाअहली का सामना करती नजर आई है। इससे केवल इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उनका कहना होता था कि उनको खबरों से ही पता चलता है कि कहाँ पे क्या वाक़यात हुए। मुझे लगता है कि वज़ीर आला बलोचिस्तान हो, यहाँ की इंतजामिया हो, यहाँ पे हुकूमत की रीट कायम नहीं, यहाँ की हुकूमत को हमेशा ही सोशल मीडिया के जरिए ही जगाना पड़ता है और बाद में ही वो ख्वाब गफलत से जो है जागती है और बाद में ही उनका नोटिस या एक्शन सामने आता है। डिगारी का वाकया सामने रख ले तो 20 दिन के बाद जो है हुकूमत की आंखें खुली थी और डिगारी वाकये के बाद 20 दिन के बाद जो है बकायदा नोटिस लिया गया था। तर्जमान वज़ीर आला हूँ या वज़ीर आला बलोचिस्तान वो 20 दिन के बाद ही कैमरे के सामने दिखाई दिए और उससे बात करते दिखाई दिए और मुकदमा जो है दर्ज करते दिखाई दिए। लेकिन हकीकत ये है कि आज भी ख्वाब गफलत में जो है मसरूफ़ अमल है बलूचिस्तान हुकूमत, और बलूचिस्तान हुकूमत जो है
अब क्या करती नजर आती है, इसको जो है तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत अब तक जो है असिस्टेंट कमिश्नर की लाश बरामद करने में नाकाम है। अब ये सवाल करते नजर आते हैं यहाँ के जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं, जो शहरी हैं या फिर असिस्टेंट कमिश्नर के लवाहकीन हैं, वो ये सवाल करते नजर आते हैं कि हमारे जो प्यारे हैं उनकी लाश आखिर गई कहाँ, हमारे प्यारों की लाश को जमीन निकल गई है या फिर आसमान खा गया है। अब तक जो मामला है क्लियर क्यों नहीं किया जा सका। लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत बेशक ताखीरी हरबे इस्तेमाल करे, लाश छुपा दे या फिर लापरवाही का मुजाहरा करे, आज नहीं तो कल उनको सोशल मीडिया सार्फिन, हमारे शहरियों और फिर असिस्टेंट कमिश्नर के लवाहकीन का जवाब जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लाश नहीं बल्कि इनकी जिम्मेदारी की भी बात है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी बनती है, ये हुकूमत में है, इनकी इंतजामिया को संभालना, सारे मामला को देखना इनकी जिम्मेदारी में है। ये आके बाकायदा तौर पर आगाह करें कि हकायक क्या है, हुआ क्या है, डिमांड क्या रखी गई, मुतालबात क्या थे, मुतालबात मानने की वजह क्या थी, तो सारी चीज़ें जो है आवाम के सामने रखना पड़ेगी इनको। अगर ये नहीं रख पाते तो इनके दोगलेपन की वजह से जो हमेशा जो है आवाम इनको बेनकाब करती आई है, तो यकीनन इनको मज़ीद तनकीद का सामना करना पड़ेगा। शायद वो दिन भी दूर नहीं जब हुकूमत के खिलाफ शहरी उठ खड़े हों। शहरी जो हैं मज़ीद इनका न सिर्फ जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं, बल्कि जो इनकी जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है वो भी किसी हद तक जो है नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। नादरीन, ये हकीकत है कि हुकूमत बेशक जितना ही ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर ले, उनको आज नहीं कल जवाब जरूर देना पड़ेगा, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर के लवाहकीन को या मीडिया को या सोशल मीडिया के सार्फिन को या फिर बलूचिस्तान पाकिस्तान की आवाम को, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी बनती है, ये हुकूमत में है, आवाम के जवाबदेह है, और असिस्टेंट कमिश्नर जो अगवा हुए उनके लवाहकीन के ये जवाबदेह हैं, और इनको बताना पड़ेगा कि मुखलियों की जानिब से क्या मुतालबात रखे गए थे, क्या मांगा गया था, उनकी क्या डिमांड थी, और ये डिमांड जो है क्यों पूरी नहीं कर सके। आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनको मजीद तनकीद का सामना करना पड़ता है या फिर ये तनकीद को मुस्बत तरीके से हैंडल कर पाते हैं। अपनी जो अब तक जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है इनकी जानिब से, उसको जो है अच्छी तरह से टैकल करते हुए ये जो मुखवी हैं इनको बाहिफाजत तरीके से बादियाब कराने में कामयाब हो जाते हैं, या इनके पेट में कुछ और मरोड़ है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, इसी तरह मज़ीद हक़ाइक़ के साथ दिलचस्प जो सवालात उठने लगे हैं उनके साथ अगले प्रोग्राम में जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान सुबदार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।